Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back to my YouTube channel Bismillah Tutorials. Today we will learn about the divisibility rule of the following numbers. As you know, आप सब जानते हैं कि हमने जो पिछला पार्ट बनाया था डिविजिबिलिटी रूल का, जिसमें हमने कुछ नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, जिसमें हमने 2 से लेकर 9 तक के डिविजिबिलिटी रूल पढ़े। तो आज हम बिना टाइम ज़ाया किए नंबर 10 का डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है? लास्ट डिजिट 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट वाला डिजिट 0 आएगा तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हमारे पास है 90। तो 90 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 10 9 आर 90, रिमाइंडर आया 0। इसी तरह हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर 57060, ये लेंगे 57060। इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 5 आर 50, यहां आएगा 7, यहां आएगा 0। 10 इंटू 7 70, यहां आया 0, यहां आया 6। 10 इंटू 0 0, यहां आया 6, यहां आया 0। 10 इंटू 6 आर 60, रिमाइंडर निकल कर आया हमारे पास ये 0। इसके बाद हमारा अगला जो नंबर है वो है नंबर 11। तो नंबर 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है? सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल और डिफर बाय अ नंबर डिवाइडेड बाय 11। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे पास नंबर है 121। तो जो 1 है ये ऑड प्लेस पर है, ये है इवन प्लेस पर। तो ये 1 है, ये फिर से ऑड प्लेस पर है। हमें क्या बोल रहा है? सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस। ऑड और इवन प्लेसेस को हमें क्या करना है? सम करना है, फिर वो इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जब हम इस और इस नंबर को ऐड करेंगे, ऑड और ऑड, 1 + 1 वो होता है 2। इसी तरह बीच में हमारा जो नंबर है वो 2 है इवन पर, तो 2 हमारा 2 ही आएगा। जब हम इन दोनों की डिफरेंस निकालेंगे, 2 - 2 वो क्या होता है? वो होता है 0। हमें क्या बोल रहा है? सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो डिफरेंस निकलेगी वो 0 निकलेगी, और डिफर बाय अ नंबर डिवाइडेड बाय 11। अगर वो जो इन दोनों की नंबर्स की डिफरेंस, जो ऑड प्लेसेस पर और इवन प्लेसेस पर जो नंबर हमने सम किए, उन दोनों की डिफरेंस यहां पर हमें निकला वो 0 निकला, या ऐसा नंबर निकला जो 11 के टेबल में आता होगा, तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिवाइड होता होगा। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। यहां पर हमारे पास है नंबर 2442। इसके ऑड प्लेस पर है पहला 2, दूसरा है 4। इवन प्लेस पर है 4, फिर है 2। ये हमारा ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है, ये भी इवन प्लेस पर है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? हम ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे। 2 + 4 = 6। यहां पर जो हमारे इवन है 4 + 2 = 6। अब हम इन दोनों की डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 6 और 6 की जब डिफरेंस निकालेंगे, 6 - 6 वो कितना आया? यहां पर भी नंबर आया 0। मैंने भी क्या बोला? अगर इन दोनों की डिफरेंस 0 निकल कर आई, या ऐसा नंबर आया जो 11 के टेबल में आता होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। अब हम चेक करेंगे 121 को। डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से 11 से यह होना चाहिए। अब देखते हैं। 11 1 आर 11, 2 में से 1 1, 11 11 1 आर 11, रिमाइंडर निकल कर आया 0। दूसरा नंबर जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी वो है 2442। 2442, 11 से ये भी होना चाहिए। 11 2 आर 22, 4 में से 2 2, यहां आया 4। 11 2 आर 22, 4 में से 2 2 आया, यहां पर 2। 11 2 आर 22, ये आया हमारा रिमाइंडर 0 निकलकर। इसके बाद जो हमारा अगला वाला नंबर है वो है नंबर 12। तो नंबर 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? नंबर डिवाइडेड बाय बोथ 3 and 4। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, हमने आपको अगर याद होगा हमारी जो पिछली वाली वीडियो थी जिसमें हमने 6 का पढ़ा था, उसके लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी? उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 के टेबल में साइमल्टेनियसली आता होगा तो वो नंबर
6 से भी डिवाइड होता है। इसी तरह यहां पर भी आपको याद रखना है, अगर कोई भी नंबर 3 के टेबल और 4 के टेबल में साइमल्टेनियसली आता है, यानी वो 3 और 4 से डिवाइड होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर ऑटोमेटिकली 12 के टेबल में आएगा। तो हमारे पास यहां पर एग्जांपल है 180। क्या 180 2 के टेबल में 3 के टेबल में आता है? जी हाँ आता है। कैसे आता है? 3 6 180। क्या ये 180 4 के टेबल में आता है? चेक करते हैं। 480 4 के टेबल में आता है। 4 4 आर 16, 8 में से 6, यहां आया हमें 2, ये 0, 4 5 आर 20, तो हमारा जो रिमाइंडर निकल कर आया वो आया 0। यानी 183 के टेबल में भी आता है, 184 के टेबल में भी आता है। हमने कंडीशन क्या पढ़ी? हमने कंडीशन ये पढ़ी कि कोई भी ऐसा नंबर अगर वो 3 और 4 के टेबल में आता है तो वो नंबर 12 के टेबल में ऑटोमेटिकली आना चाहिए, यानी वो 12 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं 180 को 12 से डिवाइड होता है कि नहीं। 180 हमारे पास नंबर है, 12 से इसको डिवाइड करेंगे। 12 1 आर 12, 8 में से 2 6 0, 12 इंटू 5 आर 60, रिमाइंडर निकल कर आया 0। अब हमें क्या पता चला? अब हमें यह पता चला कि कोई भी नंबर अगर 3 और 4 दोनों के टेबल में आता होगा तो वो 12 से डिवाइड होता है। इसके बाद जो हमारा अगला नंबर है वो है नंबर 14। इसका डिविजिबिलिटी रूल भी बिल्कुल सेम है जिस तरह नंबर 12 का था, लेकिन इसमें डिवाइड होना चाहिए वो 2 और 7 से। यानी 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? नंबर डिवाइडेड बाय, जो यहां पर डिवाइडेड बाय लिखा है ना, इसका मतलब है नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय बोथ 2 एंड 7। तो 350 हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम ऐसे। क्या 350 जो हमारा जो ये नंबर है, क्या ये 2 के टेबल में आता है? जी हाँ 2 के टेबल में आता है, क्योंकि इसका लास्ट वाला नंबर 0 है। क्या ये 7 के टेबल में आता है? 7 के लिए चेक करेंगे। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 आर 35, यहां से निकल कर आया 0 0, 7 0 आर 0, तो रिमाइंडर आया 0। यानी जो 350 हमारे पास जो ये नंबर है 350, ये नंबर 2 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है 14 का? वो ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 7 साइमल्टेनियसली दोनों टेबल में आते होंगे तो वो नंबर 14 से डिवाइड होता होगा। चलिए हम अब इसके लिए एक एग्जांपल, जो 350 हमने ली, इसको चेक करते हैं क्या ये 14 से डिवाइड होता है कि नहीं। 14 1 आर 14, 14 2 आर 28, 15 में से 8, यहां पर आया 7 0, तो 14 के टेबल में 70 कहां आता है? 14 इंटू 5 आर, 5 4 आर 20, 5 1 आर 5 6 7, रिमाइंडर निकल कर आया 0। अब हमें क्या पता चला? कोई भी नंबर अगर 2 और 7 दोनों के टेबल में आता होगा तो वो नंबर 14 से डिवाइड होता होगा। इसके बाद जो हमारा अगला नंबर है वो है नंबर 15। तो नंबर 15 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या बोल रहा है? हमें क्या बोलता है? नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय बोथ 3 एंड 5। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी यही है कि अगर कोई भी नंबर वो साइमल्टेनियसली एक साथ 3 से भी और 5 से भी डिवाइड होता है, यानी वो 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 15 के टेबल में आएगा। हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहाँ एग्जांपल है 3675। हम डायरेक्ट लेंगे बड़ा वाला नंबर। तो हमने क्या 3 के लिए रूल पढ़ा था? 3 के लिए हमने रूल पढ़ा था सम होना चाहिए वो टेबल के, इसका जो सम है नंबर का सम, वो 3 के टेबल में आना चाहिए। 3 + 6 + 7 + 5, 6 और 3 9, 7 और 5 12, 12 और 9 हो गए 21। क्या 21 ये 3 के टेबल में आता है? जी हाँ 3 7 और 21 ये 3 के टेबल में आता है, मतलब 3675 3 के टेबल में आता है। क्या ये 5 के टेबल में आता है? 5 के टेबल के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था? हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी? कोई भी नंबर अगर उसका लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस वाला अगर वो 5 हो या 0 हो तो वो 5 के टेबल में आता होगा। अब इसको चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो ये 3675 है।
क्या ये नंबर 15 से डिवाइड होता है कि नहीं। 3675 कंडीशन के हिसाब से, डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से ये नंबर 15 से डिवाइड होना चाहिए। चेक करते हैं। 15 2 आर 30, यहां आया 6, यहां आया 7। 15 4 आर 60, यहां आया 7, यहां आया 5। 15 5 आर 75, रिमाइंडर आया 0। अब हमें क्या पता चला, हमें यह पता चला कोई भी नंबर अगर 3 के टेबल में और अगर 5 के टेबल में साइमल्टेनियसली आता होगा तो वो नंबर 15 के टेबल में आना ही आना चाहिए, यानी वो नंबर 15 से डिवाइड होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला नंबर है वो है नंबर 18। उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 9। यानी अगर कोई भी नंबर होगा, अगर वो 2 और 9 के टेबल में आता होगा तो वो नंबर 18 से डिवाइड होता होगा। 270 हमारे पास नंबर है, 270। हमने क्या कंडीशन पढ़ी है, 2 और 9 के टेबल में ये आना चाहिए। क्या ये 2 के टेबल में आता है? जी हाँ, इसका लास्ट वाला डिजिट 0 है तो 2 के टेबल में आता है। क्या ये 9 के टेबल में आता है? जी हाँ आता है। 9 3 आर 27, 9 0 आर 0, 9 इंटू 30 आर 270। ये 9 के टेबल में भी आता है, ये 2 के टेबल में भी आता है। तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से 18 के टेबल में अकॉर्डिंगली आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 18 1 आर 18, ये इसको 1 कैरी देगा, 17 में से 8, हमें यहां पर कितना मिलेगा, मिलेगा 9, ये आया 0। 18 के टेबल में 90 कहां आता है, 18 इंटू 5 आर 90, रिमाइंडर निकल कर आया हमारे पास 0। तो हमें क्या पता चला, हमें यह पता चला जो हमने यहां पर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा 18 का, कि कोई भी नंबर अगर 2 और 9 के टेबल में आता होगा ऑटोमेटिकली वो 18 के टेबल में आएगा। इसके बाद जो हमारा अगला नंबर है वो है 16। 16 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए, लास्ट 4 डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय 16 और लास्ट 4 डिजिट्स 0 0 0 0। कोई भी नंबर अगर वो हमें 16 का टेबल पहले याद होना चाहिए, अगर वो 16 के टेबल में आता होगा, उसके जो लास्ट वाले 4 डिजिट्स अगर वो 16 के टेबल में आएंगे तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर 16 से डिवाइड होता है। चलिए हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी है, हम ये वाली एग्जाम्पल लेंगे 190000, ठीक है ना, या ये वाली एग्जाम्पल लेंगे 1818672। लास्ट वाले 4 डिजिट हमको चेक करने हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4। यहां की तरफ हमें पीछे से नहीं देखना है, यहां पर फिर आगे कितने भी डिजिट हो हमें वहां का नहीं देखना है, हमें खाली 8672 को देखना है। चलिए 1 को मिटा देते हैं, पहले हम 8672 को 16 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 16 के टेबल में कहां पर आएगा 86। जब हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, 5 6 आर 30, 5 1 आर 5, वो हुआ 80, यानी 16 इंटू 5 आर 80। यहां पर आया 6, यहां पर आया 7, 16 4 आर 64। यहां पर आया 7 में से 4 3, यहां पर आया 2, 16 2 आर 32, रिमाइंडर आया 0। हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जो लास्ट वाले 4 डिजिट है, यानी असल में जो नंबर था वो था 18672। हमने इसके लास्ट वाले 4 डिजिट्स को चेक किया, अगर ये 16 के टेबल में आते होंगे तो 18672 भी 16 के टेबल में आना चाहिए। हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे। चलिए चेक करते हैं 18672, इसको अब हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 1 आर 16, 8 में से 6 2, यहां आया 6, 16 1 आर 16, 6 में से 6 0, 2 में से 1 1, यहां पर आया हमको 1 0, तो नीचे क्या उतरेगा 7। अभी हमने पढ़ा 16 इंटू 5 आर 80, तो 16 इंटू 6 कितना होगा, 6 6 36, 6 1 आर 6, 7 8 9, वो आया 96। 7 में से 6 1, 10 में से 9 1, 1 1, यहां पर निकल कर आया
2। 16 इंटू 7 आर 112। निकल कर आया हमारे पास रिमाइंडर 0। अब हमने क्या जाना? अब हमने ये जाना कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उसके लास्ट वाले 4 डिजिट वो 16 के टेबल में आते होंगे, फिर चाहे डिजिट 10 नंबर वाला भी क्यों, 10 डिजिट कोई भी नंबर अगर हमारे पास हो, फिर अगर वो नंबर हमारे पास 10 डिजिट वाला ही क्यों ना हो, वो 16 से ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा। ये तो थी हमारी पहली वाली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी डिविजिबिलिटी रूल की? अगर लास्ट वाले 4 डिजिट 0 0 0 0 हो, तो हमारे पास एग्जांपल है ये 1 9 1 2 3 और 4। यानी अगर लास्ट डिजिट 4 डिजिट आपके 0 हो तो वो 16 से डिवाइड होता होगा। 16 1 और 16, 9 में से 6 आया 3, यहां निकल कर आया 0। 16 1 और 16, यहां निकल कर आया 14, तो ये 0 उतरेगा यहां। 16 के टेबल में 10 से करेंगे डिवाइड, वो ज्यादा होगा। 9 से करेंगे डिवाइड तो वो भी इससे ज्यादा होगा, तो 8 से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 6 आर 48, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, वो हो गया 128। 10 में से 8 2, यहां हमें 3 में से 2 1, 1 2, 1 और 0 हम उतारेंगे। 16 के टेबल में 120 कहां पर आता है? 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 8 के टेबल में आता है? 8 के टेबल में इससे ज्यादा होता है, तो 7 के टेबल से चेक करेंगे। 7 के टेबल से जब करेंगे तो वो हमें मिलेगा 112। तो 10 में से 2 वो बचता है हमारे पास, हम यहां पर लिखेंगे 10 में से 2 वो बचता है हमारे पास 8। तो यहां पर बचा 1 में से 1 0, 8 और यहां पर आया 0, ये 0 भी उतारेंगे हम नीचे। 16 के टेबल में 80 कहां पर आता है? 16 इंटू 5 और 80, यहां पर निकल कर आया हमारे पास रिमाइंडर 0। ये इसके बाद यहां से है। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उसके लास्ट वाले 4 डिजिट्स 0 0 0 0 टेट्रा 0 4 0 आते होंगे, तो वो नंबर 16 के टेबल में आएगा, यानी वो 16 के टेबल से डिवाइड होता होगा। इसके बाद जो हमारा नंबर है वो है 13। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जो नंबर 13 और नंबर 19 है, इन दोनों का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ऑलमोस्ट सेम है। जिस तरह इसको आप समझोगे, समझ लेना आपको 19 का भी उसी तरह से समझना है। फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर यूनिट डिजिट प्लेस का जो लास्ट वाला नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर जो यूनिट प्लेस डिजिट का नंबर है उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद बाकी जो नंबर बचते हैं उनको ऐड करना है, यहां पर भी ऐड करना है। यहां पर फिर देखना है अगर वो 13 के टेबल में आते होंगे, तो अगर वो नंबर 13 के टेबल में आता होगा तो वो नंबर 13 से डिवाइड होगा। यहां पर देखना है अगर वो नंबर जो रिमेनिंग वापस नंबर ऑब्टेन हुआ लास्ट में, अगर वो नंबर 19 के टेबल में आता होगा तो वो टेबल 19 के टेबल में वो आता है। तो हम यहां पर लेंगे एक एग्जांपल, हम लेंगे 325। क्या पढ़ा हमने? यूनिट डिजिट प्लेस मल्टीप्लाइड बाय 4। यूनिट डिजिट प्लेस पर कौन सा नंबर है? 5। ये हमारा 10 प्लेस पर है, ये 100 प्लेस पर है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ये हम 13 का पढ़ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। 32 को छोड़ दो, 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वो कितना आएगा? 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 वो होता है हमारे पास 20। इस 20 को हमें रिमेनिंग नंबर जो बचता है उसको ऐड करना है, ऐड रिमेनिंग डिजिट्स। जब इसको हम ऐड करेंगे ना ये 20, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? 32 और 20 वो कितना होता है? वो होता है 52। क्या 52 13 के टेबल में आता है? जी हाँ आता है। 13 इंटू 4 और 52। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नंबर 52 13 के टेबल में आता है तो 325 ऑटोमेटिकली 13 के टेबल में आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 325 जब हम इसको करेंगे 13 से, 13 2 आर 26, 12 में से 6, यहां पर नीचे उतरेगा हमारे पास 5, 13 इंटू 5 आर 65, रिमाइंडर निकल कर आया 0। अब जो हमारे पास नंबर है वो 19 है। जो ये नंबर 19 है, इसके लिए मैंने अभी बोला था इसका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 13 के
ऑलमोस्ट बराबर है। देखिए यूनिट प्लेस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहां पर किससे करना था 4 से। बिल्कुल हम यहां पर लेंगे एक नंबर, हमारे पास है नंबर 228। इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है, वो हमारे पास है 8, नंबर 8। इस 8 को मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें इससे 2 से करना है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2 आर वो होता है 16। रिमेनिंग नंबर कितना बचता है, रिमेनिंग नंबर बचता है 22। 22 को जब हम 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 6 और 2 हो गया 8, 2 और 1 हो गया 3, 38। क्या 38 19 के टेबल में आता है, जी हाँ आता है, 19 2 आर 38। इसका मतलब हुआ कि जो ये नंबर 228 है ये ऑटोमेटिकली 19 के टेबल में आता होगा। हमने यहां और भी एग्जांपल दी है 855, 6194, 19 के लिए, इसी तरह 13 के टेबल के लिए 260, 5460। इसको आप खुद से कर सकते हो। अब हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर बचता है वो है नंबर 17। इसका डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह का डिविजिबिलिटी रूल हमने 7 के लिए पढ़ा था। 7 के लिए भी हमने पढ़ा था लास्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिमेनिंग डिजिट्स बचते हैं उनको माइनस करना है। अगर वो 7 के टेबल में आते होंगे, अगर वो 7 के टेबल में आता होगा वो नंबर, या अगर वो डिफरेंस 0 निकल कर आई तो वो 7 से पूरा नंबर डिवाइड होगा। यहां पर भी यही कंडीशन है। हमारे पास नंबर है 153, या हम लेंगे डायरेक्ट 425। 425 जो नंबर है, लेकिन वहां पर हमको 7 के टेबल में 7 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करना था, हमें करना था लास्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहां पर हमें लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट वाला जो डिजिट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये हमारा 5 है लास्ट वाला डिजिट, इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 आर 25। अब हमें क्या करना है, जो ये रिमेनिंग नंबर हमें बचता है 42, इसमें से माइनस करना है ये 25। 42 में से जब 25 निकालेंगे हमारे पास जो नंबर आता है वो क्या आता है, वो हमारे पास आएगा 17। क्या 17 के टेबल में 17 आता है, जी हां आता है। एक और कंडीशन, अगर जो लास्ट वाला डिजिट है अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर रिमेनिंग नंबर से उसको माइनस करेंगे, अगर वो 0 आया, डिफरेंस उसकी 0 निकली, तब भी हम यही कहेंगे कि वो नंबर 17 के टेबल में आएगा। यहां पर हमारे पास अगला नंबर है 7157। इसका जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या है ना, हम ये एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम दूसरी वाली एग्जाम्पल लेंगे। हमारी जो ये एग्जाम्पल है 153, इसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो है 3। जब हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 3 5 आर 15। रिमेनिंग डिजिट है यहां पर 15। जब हम 15 को 15 से माइनस करेंगे वो निकल कर आया, डिफरेंस आई 0 हमारे पास। मैंने क्या अभी बोला, अगर इसकी डिफरेंस या तो ऐसा नंबर आना चाहिए वो 17 के टेबल में आना चाहिए, या ऐसा नंबर आना चाहिए, या हम जो नंबर आना चाहिए वो नंबर 0 आना चाहिए, तब जाकर हम कह सकते हैं कि वो वाला जो नंबर है वो 17 के टेबल में आता है या वो 17 से डिवाइड होता है। चलिए अब हम चेक करते हैं। पहले हमारे पास है 153, क्या ये 17 के टेबल में आता है? देखिए 17 को किस नंबर से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कि 153 आएगा। हम 17 को अगर 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, वो हमारे पास आएगा 153, रिमाइंडर निकल कर आया 0, सिंपल। इसके बाद 425, इसके लिए भी हमने अभी पढ़ा था। अब चेक करते हैं 17 से डिवाइड होता है कि नहीं। 17 2 आर 34, 12 में से 4 यहां पर आया 8, यहां पर हमें निकल कर आया, ये नीचे उतरा हमारे पास 5। 17 के टेबल में 85 कहां आता है? चलो 17 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 आर 35, 5 1 आर 5, 5 और 3 हो गया 8, रिमाइंडर निकल कर आया 0। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जाना। आज हमने पढ़ा 10 से लेकर 19 तक डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। तो हम अपना ये टॉपिक आज यहीं पर कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो
हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।